focus at this hour. The Supreme Court has now stayed the Delhi High Court order that suspended the sentence of former Uttar Pradesh MLA Kuldeep Singh Sengar and granted him bail in the Unnao rape case. A big win for the survivor. In fact, a bench led by Chief Justice of India along with Justices J.K. Maheshwari and A.G. Masi passed this interim order while issuing a notice on the petition which challenged the High Court's decision to suspend Sengar's sentence during the pendency of his appeal against conviction. Now, in fact, the top court today heard two pleas. One was filed by CBI and another by advocates Anjali Patel and Pooja Shipkar, questioning the Delhi High Court's order in this case. While staying the verdict, the Supreme Court has now sought a response from Kuldeep Singh Sengar, the rape convict, effectively putting his bail on hold until further notice. In fact, the response has been sought within 4 weeks. But of course, a big verdict coming in from the top court itself in the Unnao rape case, wherein they've stayed Delhi High Court's order, which granted bail to Kuldeep Singh Sengar in the Unnao rape case and also suspended his life sentence in the same case. In fact, this big verdict came in just a while ago. Supreme Court, it was a special bench which was led by Chief Justice Suryakant, who led this verdict. It's a big relief for the survivor. Remain, in fact, at this point. ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए। मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, कुछ भी हो सकता है। एआई के द्वारा हमारी आवाज कॉपी करके उनके हमारे अगेंस्ट बुलवा के ये बोला जा रहा है कि रेप ने किया। अगर रेप ना किया होता तो प्रूफ होता, प्रूफ हुआ है तब उसको जेल हुई है। आपको सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। हमारे पास सुरक्षा मेरे बच्चों के पास नहीं, इनके वकील कहते थे नो सिक्योरिटी। इनके वकीलों ने मेरी सिक्योरिटी हटा के आज मेरे को धमकी देते हैं। मेरे घर में गुंडे आते, दिल्ली में गुंडे मारने के लिए गए थे 4 बार। वीडियो है कि हमारे घर में गुंडे भेजे गए हैं, सारी वीडियो है, ले लो आप लोग। मेरे बच्चों होते हुए भी गुंडे आए। जब उन सर लोगों ने ऊपर से आवाज दी कौन हो, तो वो गाड़ी लेके भाग गए। जब सिक्योरिटी के होते हुए गुंडे आ सकते हैं, तो आप सोचिए अब हमारी फैमिली को कितना खतरा है। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सोच पर हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार मेरे बच्चों को देखभाल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। मेरे देवर का लड़का, मेरा देवर अंदर है, देवर मेरा बच्चा पढ़ने जाते हैं, 2 मेरे देवर का बेटा है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं। इनको एकदम सेफ रखा जाए, इनको सिक्योरिटी दी जाए मेरे बच्चों को। हाँ, हमारे पापा तो है नहीं, हमारे पापा को उन लोगों ने मार दिया, और जिन लोगों ने हमारे पापा को मारा वो जेल के बाहर है, गांव में घूम रहे हैं, हमको लोगों को धमकी देते हैं। नौकरी मेरे बच्चों को, पीड़िता को दिया जाए। एक बच्चे, मेरा बच्चा अबे पढ़ लिख रहा है, उसको भी सोचा जाए, उसको बच्चे को, मेरे बच्चे के बारे में। पहले तो हमें हमारे भाई को सिक्योरिटी, हमारे चाचा के लड़के और हमारे भाई को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बाहुबली है ये, बाहुबली। सुप्रीम कोर्ट मेरे बच्चों को हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आंटी जी? ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उधर जाना पड़ेगा। जी हमने बहुत संघर्ष किया मैम, आप लोग सबका संघर्ष करते हैं। न्याय है, न्याय पर भरोसा है, न्याय हमको देगा। सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया हाई कोर्ट पे, आप खुश हैं? हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। तो से खुश हैं। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम ही रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगी? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमको भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमको न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद कर रहे हैं। ये बताइए कि अब आगे क्या फांसी होना चाहिए दोषियों को। जितने लोग हमारे पति को हत्यारे ने, वो लोग नहीं पड़ी मेरे पति के मेरे साथ। पूरे देश में विरोध हो रहा था जब ये फैसला आया था, सब लोग विरोध कर रहे थे। अब क्या कहना चाहेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुन ली है, राहत मिली है आपको? हमको राहत मिली। कल हम धरना प्रदर्शन में गए हैं, मैडम एक CRPS की रही, पर मैडम के काने में बताएं, मैडम मेरी बात समझ के हमको ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो SLP फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। All right, my colleague Asab Isachu continues to track this story very closely, is now joining me. Sabya, the big order has finally come in by the top court. They have stayed the Delhi High Court's order which granted bail to Singer, the rape convict. And now we also have a reaction coming in from the survivor herself, who says she is happy and she trusts the Supreme Court. Give us the summary of the latest developments here. Well, that's right. The victim and her family members say that they trust the Supreme Court. They are happy with the decision that has been given in by the Supreme Court, but they also demand death sentence for convict Kuldeep Singh Sengar. And the counsel who was appearing for the victim, in fact, the counsel say that they do not consider it a victory. They can consider it a relief for the family and the victim. Now, Supreme Court very clearly mentioned that, in normal cases, when the High Court would give a bail to a convict, under these circumstances, the Supreme Court would not intervene. But this case is completely different because the convict is still in jail because of another case, and that is the reason why the Supreme Court has decided to stay the decision that has been given in by the Delhi High Court.